हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 14.2 का पेंडिंग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो कि 8th स्टैंडर्ड का मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी हमने बाकी तो अपलोड कर दिया है। 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, जिसको कि आज मैं अभी कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया है स्टूडेंट्स। 8 में हमको क्या करना है यहाँ पर कि द पॉपुलेशन ऑफ अ सबर्ब इज 16,000, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इफ़ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years इज 17,640। ठीक है, तो जो वैल्यू हमको दिया है उतना तो हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहले हमको क्या दिया है, यहाँ पर हमको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं प्रिंसिपल P = 16,000। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अमाउंट दिया है, अमाउंट को भी हम लिख देते हैं। अमाउंट हमको दिया है 17,640। रेट हमको नहीं पता है, जो कि हमको निकालना है, और टाइम हमको दिया हुआ है यहाँ 2 years है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टाइम लिख दिया 2 years। आफ्टर 2 years हमको देखना है कि जनसंख्या इतनी हो गई है, तो इसका रेट ऑफ क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है। चलिए, तो A = होता है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि P ब्रैकेट में 1 + R/100, और यहाँ होता है N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। A हमको दिया है 17,640 = प्रिंसिपल हमको 16,000 दिया है, और ब्रैकेट में 1 + R/100, और N की जगह हम लिख देंगे 2 years दिया है। चलिए, अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको अगर इस साइड लाएंगे इक्वल टू के, तो डिवीजन में चला जाएगा। 17,640 अपान हम लिख देंगे 16,000 इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर 1 + R/100, और ब्रैकेट हो जाएगा, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर की साइन आएगी। अब देखिए 0 0 से कैंसिल हो जा रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है 1764 मिल रहा है, और अपान में 1600 इक्वल टू 1 + R/100, और स्क्वायर हो जा रहा है। अब देखिए किसी का स्क्वायर है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 176442 का स्क्वायर होता है, और 1600 का स्क्वायर रूट 40 आएगा। ठीक, इसको हम स्क्वायर लिख देते हैं इक्वल टू 1 + R/100, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्या करना है। देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 42/40, और इक्वल टू 1 + R/100 बचेगा। अब देखिए हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, R की निकालनी है, तो R को हमको अकेला करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना होगा। ठीक, तो इस साइड आएगा तो 42/40 - 1 इक्वल टू R/100 हो जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2/40 बचेगा। ठीक है, 2/40 इक्वल टू R/100 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसको सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हमारा इक्वेशन बन रहा है, R की वैल्यू फाइंड करना है, तो R × 40 इक्वल टू 2 × 100 हो जाएगा। हमको वैल्यू R की निकालनी है, तो R इक्वल टू अपान में यहाँ क्या हो जाएगा 40 चला जाएगा। ठीक है, जब हम 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर हमको मिल जा रहा है R इक्वल टू 200, और नीचे में क्या आ जाएगा 40। 5 जा 200 होता है, या 0 को 0 से काट दीजिए तब भी 4 5 जा 20 होता है। तो 5% क्या आ गया यहाँ पर, रेट आ गया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू 5%, जो कि यही हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या दिया है कि इन हाउ मेनी ईयर्स 700 विल अमाउंट टू 847 एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इज 10% PCPA। यहाँ पर हमको क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ईयर्स पूछा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते हैं। हमको जो दिया है उसको लिख देते हैं। क्वेश्चन 9 में हमको क्या दिया है
प्रिंसिपल दिया है P इक्वल टू हो जाएगा 700, यहाँ पर हमको अमाउंट दिया है 847, रेट हमको क्या दिया है 10% दिया है, टाइम यहाँ पर पता नहीं है, वही हमको टाइम का पता करना है, टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे चलिए हम लिख देते हैं इसको। A इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 और यहाँ पर हो जाएगा N। ठीक, A हमारा क्या है 847 इक्वल टू P के जगह हम लिखेंगे 700, 1 के जगह 1 आएगा, R हमको 10 दिया है अपान 100 और N आ जाएगा। 0 0 से कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको यहाँ पर अब क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड लाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 847 अपान 700 इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ हमारा 1 + 1/10 है, इसको आप ऐड करेंगे तो 11/10 हो जाएगा और यहाँ पर N आ जाएगा। अब देखिए कुछ कटता है तो काट देते हैं। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ गया इक्वल टू 11/10 और N आ जाएगा। इक्वल टू में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/10 पे हमारा क्या है N स्क्वायर है। अब देखिए वैल्यू सेम हो गई, मतलब यहाँ क्या मिल रहा है हमको, सारी वैल्यू सेम मिल गई तो N इक्वल टू क्या मिल रहा है N इक्वल टू 2 और यही हमारा ईयर्स हो जाएगा। N की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा जो हमसे पूछा गया है N इक्वल टू 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में 700 रुपीज़ का 847 रुपीज़ अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, हमको दो चीज़ पूछी गई है, एक तो हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, P × R × T और अपान में होता है 100। ठीक है, अब देखिए जो वैल्यू दी गई है उसको हम लिख देते हैं। हमको क्या दिया गया है, यहाँ 20,000 दिया गया है, हम डायरेक्ट 20,000 लिख देते हैं। रेट हमको 8% दिया है। टाइम की बात आती है तो टाइम को देखिए हम कितना लिखेंगे, यहाँ 2 ईयर्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 ईयर में हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम रहता है। आप चाहिए तो जिस भी फार्मूला से निकाल लीजिए, जैसे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है तो n की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, बाकी सब कुछ वैल्यू सेम रहती है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में दोनों बराबर रहता है। जैसे ही नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर चालू होता है तो सेकेंड ईयर में क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारा अमाउंट क्या बन जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जोड़ के हम फिर से न्यू प्रिंसिपल बना देते हैं। तो वहाँ पर प्रिंसिपल चेंज हो जाता है और सिंपल इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल सेम रहता है। तो हम यहाँ पर कोई भी डिफरेंस देखने के लिए कम से कम 2 ईयर्स का हमको गैप देखना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया 200 मिल रहा है और इधर 8 × 2, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमको 3,200 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। कितने पर, 20,000 पर 2 ईयर्स का 3,200 इंटरेस्ट हो रहा है। अब हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम देख लेते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, P ब्रैकेट में 1 + R/100 और यहाँ पर हम क्या करेंगे N लिख देंगे। वैल्यू पुट कीजिए। प्रिंसिपल हमको दिया है 20,000 ब्रैकेट में 1 और टाइम हमको यहाँ पे रेट 8 दिया है अपान 100 और टाइम हम 2 ईयर्स का लेंगे। चलिए अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर कटता है तो 4 से कट जाएगा, 4 2 जा और 4 से काटेंगे 25 जा। 20,000 इंटू, अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया 1 + 2/25 और ये स्क्वायर हो जाएगा। 20,000
यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में 2 जुड़ जाएगा, 1 जोड़ना है यहाँ ना, तो आप एलसीएम लेके भी जोड़ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इंटू 27/25, और यहाँ स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम कर देंगे। ठीक है, 2 टाइम कर देंगे 27/25। 25 से काटिए 25, 8 जा 200 होता है, 2 जीरो बढ़ जाएगा। अभी भी 25 से कटेगा, 25 3 जा होता है 75, 25 2 जा 50। अब हमारे पास क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 32 इंटू 27 इंटू 27 मिल गया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 7 जा 14 और यहाँ 28 को ऐड कर देंगे तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 7 29 हो गया। इसमें 32 से फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 32 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 9 जा 18 हुआ, 2 2 जा 4 एक 5 हुआ और 2 7 जा 14 हुआ। 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 कितना हुआ 8 और 3 7 जा 21। इसको ऐड कीजिए तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 8 मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिला, 7 5 12 हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ 8 में 4 को हमने जोड़ा फिर से 12 हुआ और 1 को जोड़ा तो क्या हुआ 13, यानी 13 हो गया। और यहाँ 1 + 1 2 में 1 को जोड़े 3 और यहाँ पर क्या मिल गया हमको 2। अब देखिए 23,328 ये क्या आ गया बच्चों, अमाउंट आ गया। तो हमको चाहिए क्या, CI कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू A माइनस P होगा। ठीक है, तो 23,328 माइनस क्या हो जाएगा 20,000। जब हम 20,000 को माइनस करेंगे 3,328 रुपीज़ क्या आ गया बच्चों, हमारा 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हमको यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें डिफरेंस क्या है। तो CI हमेशा बड़ा होगा SI से, सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक, तो CI हमारा 3328 आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आपको दिख रहा होगा। अब माइनस हम क्या करेंगे, 3,200 सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो 128 रुपीज़ क्या आ गया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आ रहा है 2 साल के कंपैरिजन में। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा जो प्रैक्टिस सेट 14.2 था कंपाउंड इंटरेस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही अच्छे से आप इसको करने की कोशिश कीजिए। ये पूरे लाइफ काम देने वाला है क्योंकि आपके डेली लाइफ में भी ये सारी चीज़ें अभी बहुत मायने रखती है जो हम ये गुणागणित करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। एक ही हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन भी इसका मिलता रहे। तो दोस्त अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।